बहुत कम मानदेय पे हम लोग काम करते हैं कि ऐसी दूरस्थ क्षेत्र में हम लोगों की जो लाइनें हैं हम लोग उसमें हमें कोई सर बहुत कम पैसे पे ही काम कराया जाता है और कोई सुविधाएं हमें नहीं दी जाती हैं। यहाँ तक कि जो लाइनें बन रही हैं लाइनें हमारी हैं उनको हम किसी कारणवश टूटने फूटने पर उस पर हम खुद ही अपना जेब से खर्चा लगा करके लाइन को हम सुचारू करते हैं। आप अपने जेब से खर्च करके लाइन को सुचारू करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। ये सामने बहुत लोग हैं। क्यों विभाग से आपको पैसा नहीं मिलता? विभाग से हमें इस चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं मिलता सर। बदहाल हालत में उत्तराखंड जल संस्थान के पीटीसी कर्मचारी, उचित मानदेय न मिलने पर भीमताल के धारी में आयोजित की गई बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि उत्तराखंड जल संस्थान धारी, ओखलखांडा, रामगढ़ और भीमताल ब्लॉक के पार्ट टाइम कर्मचारियों द्वारा की गई विकासखंड धारी में संगठन बैठक में छलका कर्मचारियों का दर्द। जहां पीटीसी संगठन के अध्यक्ष मान सिंह बिष्ट ने बताया कि हम लोग विषम परिस्थितियों में जल संस्थान के साथ पिछले कई सालों से कार्य करते आ रहे हैं। वहीं शुरुआत में प्रति माह हमको 200 रुपये वेतन दिया जाता था, जो कि टाइम के साथ अब 3800 रुपये प्रति माह हो गया है, जिससे कि हमारा गुजर बसर नहीं हो पाता है। जो कि हम टूटी पाइपलाइन को भी ठीक करने का काम करते हैं, उसमें हमें जो पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है उसका खर्चा भी हमको नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि इस बारे में हमने अपने उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई अलम में नहीं आई है। हम कर्मचारियों को इतना कम वेतन मिलने के बाद भी कभी कभी 6-6 महीनों तक वेतन समय पर नहीं मिल पाता है। वहीं इन परिस्थितियों में हम अपने परिवारों का पालन पोषण कैसे करेंगे? देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए भीमताल से। स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आज यहाँ पर विकासखंड धारी के सभागार में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर जल संस्थान के पीटीसी जो कर्मचारी हैं उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। उनकी आज उन्हीं से जानते हैं कि आज ये मीटिंग का आयोजन क्यों किया गया है और उनकी क्या समस्याएं हैं। आप हैं श्री मान सिंह बिष्ट जी, जो कि पीटीसी एम्प्लॉय यूनियन के अध्यक्ष हैं। सर, आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का आपका उद्देश्य क्या था? सर, हमारा उद्देश्य है कि पीटीसी श्रमिक जितने भी धारी, रामगढ़ और जितने भी ब्लॉकों के या ये श्रमिक हैं, इनको इनकी सदस्यता ग्रहण कराना। और ये जो आपका संगठन बना है उसमें आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और आपका मानदेय कैसे आता है? सर, परेशानियां तो बहुत हैं। इसमें हमको 40-50 सालों से इसमें घिसा पिटा जा रहा है और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमको मानदेय के रूप में इस समय 3800 रुपया दिया जा रहा है मानदेय। केवल आपको 3800 रुपये मानदेय दिया जाता है? जी, केवल 3800 ही दिया जाता है। ये मानदेय आपको कब से मिल रहा है? ये तो कुछ 1-1.5 साल से ही तो मिल रहा है। आगे तो हम 200 रुपये से काम कर रहे हैं इस संस्था में। अच्छा, आपने 200 रुपये से आप ये जल संस्थान में काम कर रहे हैं, अभी ये बढ़ कर के 3800 हुआ है? जी, 3800 हो गया अभी ये। तो आप लोगों ने इस उपलक्ष्य में अपने विभाग को, जल संस्थान के उच्च अधिकारियों को कोई कंप्लेन की है अभी तक? सर, कंप्लेंट तो क्या की, पर लेकिन उनको ज्ञात तो है कि ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। उनको पूरा ज्ञान है कि हमारे पीटीसी कौन से क्षेत्र में, पहाड़ी इलाकों में या दूर दराज के चट्टानों से मतलब किस प्रकार लाइन को सुचार करते हैं, यह ज्ञान उनको खुद ही है। अब हम क्या उनको ज्ञान दे सकते हैं? पंकज जी हैं, आपका शुभ नाम? पंकज मेहरा सर। आपका पद क्या है? कोषाध्यक्ष का। अच्छा, ये पंकज जी हैं जो कि कोषाध्यक्ष हैं पीटीसी कमेटी के। सर, आज तक जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि आपको केवल 200 रुपये पहले सैलरी मिलती थी और अभी 3800 रुपये मिलती है। क्या इस बारे में आपने कभी आगे उच्च पदाधिकारियों को जिला स्तर पर, बगल ब्लॉक स्तर पर कभी बताया? इसमें हमने बताया था कि अपने जो भी सैलरी के बारे में बात हुई थी कि बहुत कम मानदेय पे हम लोग काम करते हैं कि ऐसी दूरस्थ क्षेत्र में हम लोगों की जो लाइनें हैं हम लोग उसमें हमें कोई सर बहुत कम पैसे पे ही काम कराया जाता है और कोई सुविधाएं हमें नहीं दी जाती हैं। यहाँ तक कि जो लाइनें बन रही हैं, लाइनें हमारी हैं, उनको हम
किसी कारणवश टूटने फूटने पर उस पर हम खुद ही अपना जेब से खर्चा लगा करके लाइन को हम सुचारू करते हैं। आप अपने जेब से खर्च करके लाइन को सुचारू करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। ये सामने बहुत लोग हैं। नहीं, क्यों विभाग से आपको पैसा नहीं मिलता? विभाग से हमें इस चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं मिलता सर। ये बड़े ही सोचने का विषय है कि जो पीटीसी कर्मचारी हैं, एक तो उनका वेतन कम है और दूसरा वे जब लाइन टूट जाती है तो उसको अपने पैसे से भी उसको लाइन को सुचारू रूप से रिपेयर करते हैं और विभाग से उनको कोई भी हेल्प नहीं दी जाती है। तो इसकी कंप्लेन आपने कभी विभाग के जेई साहब को, एई साहब को या एक्शन साहब को की है? इसकी जानकारी हम देते हैं कि हमारे यहाँ जब भी लाइनें टूटती हैं हम लोग जानकारी देते हैं, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है कि कहा जाता है कि हाँ आ जाएगा, सामान आएगा ऑफिस में, मगर आता नहीं कभी। अच्छा, ये विभाग को जानकारी देते हैं मगर कोई भी सामान जो जैसे यूनियन है, कपलिंग है और उसके जो बैंडेड है, एल्बो है, वो चीज़ें ये अपने पैसे से लगा देते हैं, परंतु विभाग से उनको अभी तक मिलता नहीं। सर इसमें हम सर हमको हो गए 15-20 साल से सेवा कर रहे हैं विभाग पे हम पीटीसी कर्मचारी के उसमें, और दिन रात मेहनत करते हैं और लाइनें चलाती हैं, हर गांव में पानी भेजते हैं, हर कस्टमर की गाली खाते हैं और दिन रात सेवा करके जो है हमारे बच्चों का मतलब भरण पोषण तो होता नहीं है सर। क्या करें, हल्का मानदेय है हमारे पास। क्या मिलता है? 3800 रुपया महीने का मिलता है, वो भी 6 महीने में तनख्वाह सैलरी आती है। तो इसी टाइप से मतलब पीटीसी जो कर्मचारी हैं बड़ी मतलब बहुत विपदा के कारण सर लाइन चलाते हैं। देखिए, जो पीटीसी कर्मचारी हैं उनको 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है और जब मिलती है तो उनका जो जेब का खर्चा होता है, जो ये अपने पैसे से लाइनों को रिपेयर करने में लगाते हैं, लगभग उसमें भी उनका काफ़ी जो पैसा खर्च हो जाता है। और इस कंडीशन में ये लोग काम करते हैं। क्या आप ये बताइए मुझे, क्यों ये ठेकेदारी प्रथा के अंदर में है अध्यक्ष जी, या फिर आपको गवर्नमेंट से ऐसा रूल है कि आपको सैलरी कम मिलेगी? सर ये ऐसा तो क्या बताऊं मैं, अभी गवर्नमेंट है या निजी है, हमको तो ऐसे मानदेय के रूप में हमारे खाते में मानदेय आता है। सरकारी होते तो हमारा सरकारी के हिसाब से आता। अभी केवल हम मानदेय पर ही काम करने वाले, एक श्रमिक ठहरे हम। अच्छा, आप श्रमिक हैं? ये आप अध्यक्ष जी का ये कहना है कि हम श्रमिक हैं, कर्मचारी नहीं हैं, और ये सोचने का विषय है कि एक आदमी जो है पूरी अपनी सर्विस देता है, बिना जल के, बिना पानी के कोई भी जीवन यापन नहीं कर सकता है। ये लोग इतने कर्मठ हैं, इतने विभाग के प्रति और लोगों के प्रति इतने सजग हैं कि अपना पैसा लगा करके भी ये काम करते हैं, और ये सोचने का विषय है और अधिकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए। मैं वेद प्रकाश आर्या UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ भीमताल से।